अमेरिका ब्रिक्स के देशों से इतना क्यों चिढ़ा पड़ा है? भारत के ऊपर 50% का टैरिफ ठोक दिया, ब्राजील के ऊपर 50% का टैरिफ ठोक दिया, चीन के साथ लगातार संबंध खराब चल ही रहे हैं और रशिया तो सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा है। रामाफोसा को साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें अपना व्हाइट हाउस में बिठाकर बेइज्जत कर चुके हैं। डी डॉलराइजेशन करने की दिशा में क्या ये देश कदम बढ़ा रहे हैं? डॉलर जो अमेरिका की करेंसी और दुनिया का 60% से ज्यादा व्यापार जिस करेंसी में होता है, क्या उसके प्रभुत्व के ऊपर मंडराते हुए खतरे को ट्रंप भांप चुके हैं? और क्या जब ट्रंप इस खतरे को भांप चुके हैं और जिस तरीके से एक तरीके से कहें कि जोर आजमाइश ब्रिक्स के देशों पर ट्रंप कर रहे हैं, क्या ट्रंप कामयाब हो जाएंगे? और क्या ब्रिक्स के देश डी डॉलराइजेशन करने में कामयाब रहेंगे? क्या अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व को कम करने में ये देश कामयाब हो पाएंगे? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि असल मुद्दा यही है कि भारत के ऊपर टैरिफ कम नहीं हो पा रहे हैं, भारत के साथ ट्रेड डील नहीं हो पा रही है कि भारत ब्रिक्स का सदस्य है और ये मिलकर डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। सबसे पहले बात वेनेजुएला की, जिस तरीके से राष्ट्रपति को उठाया गया, उसके संसाधनों पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया। उसके बाद ग्रीनलैंड का नंबर आया कि मैं तो इसे खरीद लूंगा या फिर ऐसे ही सैन्य ताकत के बल पर कब्जा कर लूंगा। उसके बाद रशिया के पानी जो तेल ऑयल टैंकर्स थे, पानी के जो जहाज थे, उन्हें बंधक बना लिया गया। तो चुनौती लगातार दुनिया को ट्रंप दे रहे हैं और उसी चुनौती का सामना करने के लिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है ब्रिक्स प्लस के देश। साउथ अफ्रीका में ये एक ड्रिल कर रहे हैं जिससे कि वेनेजुएला से या जो तेल आता है या फिर जो दुनिया में व्यापार होता है इन देशों का, उन जहाजों को कैसे सुरक्षित उनके सुरक्षित स्थान पर या फिर अपने देशों में पहुंचाया जा सके। क्योंकि अमेरिका की सेना को जिस पर भी शक होता है उसे ही बंधक बना लेते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये वेनेजुएला से जुड़ा हुआ जहाज था और वेनेजुएला पर तो फिलहाल हमारा कब्जा है, हमारे बिना कुछ नहीं होगा। तो आज ब्रिक्स की करेंगे बात, डी डॉलराइजेशन की बात करेंगे। ब्रिक्स देश और उसके विस्तारित सदस्य दुनिया की लगभग जीडीपी का 35 से 40% हिस्सा रखते हैं, जो यूरोप के G7 देश हैं, जो बहुत अमीर खुद को मानते हैं, उससे भी बड़ा है। पॉपुलेशन के मामले में भी ये G7 से ज्यादा पॉपुलेशन रखता है। वो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, जैसे स्थानीय मुद्राओं में रुपये, भारत का युआन, चाइना का और रूबल रशिया का जो है, इसमें आपस में व्यापार करना शामिल है। उदाहरण के तौर पर चीन और रूस पहले से ही डॉलर के बिना व्यापार कर रहे हैं। अगर ब्रिक्स एक नया वैकल्पिक मुद्रा सिस्टम या बैंक, जैसे उसने अपना एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, उसकी करेंसी भी बनाई है, उसे मजबूत करता है, तो अमेरिका की वित्तीय शक्ति जो पूरी तरीके से डॉलर पर आधारित है वो कमजोर हो जाएगी। अमेरिका प्रतिबंध लगाने के लिए डॉलर का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर ब्रिक्स देश इससे बचते हैं तो अमेरिका की आर्थिक बादशाहत घट सकती है या फिर कहें कि खत्म हो सकती है। क्योंकि दुनिया की ज्यादातर जीडीपी ब्रिक्स के देश रखते हैं, दुनिया की ज्यादातर पॉपुलेशन ब्रिक्स के देश रखते हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है, $30 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है, उसका जो दायरा है वहीं तक सीमित रह जाएगा। बाकी टैरिफ धमकी इसी डर से है क्योंकि ब्रिक्स अमेरिकी बाजार पर निर्भरता लगातार कम कर रहा है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। लंबे समय से अगर ब्रिक्स ज्यादा देशों को आकर्षित करता है, जैसे सऊदी अरब हुआ, तुर्की हुआ, तो वैश्विक व्यापार अमेरिका केंद्रित से बहु केंद्रित हो जाएगा। मतलब अमेरिका चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड रहे, पूरी दुनिया की ताकत अमेरिका के आसपास घूमे। लेकिन भारत वैसा नहीं चाहता, ब्रिक्स के देश वैसा नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि पावर सेंटर बटे हुए हों, अलग अलग पावर सेंटर हों। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही पावर सेंटर रहे। ये जो ड्रिल चल रही है इसे कहा गया है विल फॉर पीस 2026। ये नौसेना का एक अभ्यास है, अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका के जो इरादे हैं उसके खिलाफ है। चीन, रूस और ईरान जैसे सदस्य सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं, जो अमेरिका की सैन्य प्रभुत्व जैसे नाटो या फिर इंडो पैसिफिक गठबंधन है उसे चुनौती देता है। हिंद महासागर में अभ्यास अमेरिका की नौसेना की पहुंच को सीमित कर सकता है। अगर ब्रिक्स सैन्य गठबंधन बनाता है अभी ये तो अमेरिका एक ध्रुवीय दुनिया, जिसे यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाता है, उससे मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगा, जहां चीन, रूस जैसी शक्तियां अमेरिका को संतुलित करेंगी। ट्रंप की धमकियां भी हैं, ब्रिक्स को एकजुट कर रही हैं, जो अमेरिका की आक्रामक कूटनीति को कमजोर कर सकती है। वैश्विक प्रभाव की अगर बात करें तो ब्रिक्स जब बना था उसमें 5 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब इसमें 10 से ज्यादा देश हो चुके हैं, जो दुनिया के विकासशील देशों को अपनी तरफ जोड़ रहा है, वह अफ्रीका हो, एशिया हो या फिर लैटिन अमेरिका के देश हो।
हालांकि प्रतिनिधित्व ब्रिक्स के जो देश हैं वही करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र या फिर IMF जैसे अमेरिका प्रभावित संस्थानों के विकल्प को भी प्रदान करता है। अगर ब्रिक्स ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा को एकीकृत कर लेता है तो अमेरिका की तकनीकी और ऊर्जा निर्भरता बढ़ सकती है। यूरोप पहले से ही रूसी गैस पर निर्भर था और ब्रिक्स इसे लगातार बढ़ा सकता है। अगर बाकी और बात करें ब्रिक्स की सक्रियता की, अमेरिका का इंडो पैसिफिक रणनीति को और ज्यादा कमजोर हो सकती है। इसके अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने की अगर बात करें तो देखिए, पूरी तरीके से एकदम से तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ धीरे धीरे उसकी दिशा में बढ़ा जा सकता है। इसे साझा कर सकता है। 2030 तक ब्रिक्स की GDP G7 से और बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं जैसे एप्पल, गूगल पर इनका बजट बढ़ सकता है, अभी मजबूत है। चुनौतियां ब्रिक्स के लिए भी हैं। सदस्यों में मतभेद हैं, जैसे भारत चीन सीमा विवाद है। ट्रंप जैसी नीतियां उन्हें विभाजित कर सकती हैं। लेकिन अगर ब्रिक्स एकजुट रहता है तो यह अमेरिका को वैश्विक निर्णयों में अकेला छोड़ सकता है, जैसे जलवायु या फिर व्यापार समझौते में। कुल मिलाकर ब्रिक्स मल्टीपोलर दुनिया बनाकर अमेरिका की जो यूनिपोलर बादशाहत है उसे कम करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। लेकिन यह धीमी प्रक्रिया है और युद्ध या फिर आर्थिक संकट जैसे कारकों पर निर्भर करती है। ब्रिक्स के देशों में से अगर एक देश पहले युद्ध में उलझा हुआ है जिसका नाम है रशिया, ईरान युद्ध में जा सकता है, कभी भी अमेरिका उसके ऊपर हमला बोल सकता है। साउथ अफ्रीका उस हिसाब से मतलब अभी विकसित या फिर उतना बजट उसका नहीं है, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अमेरिका की जो सैन्य ताकत है और जो अमेरिका का तानाशाही रवैया है उसे लेकर इन देशों को लगातार अब आगे बढ़ना होगा। और अगर ऐसे ही डॉलर मजबूत होता रहा ट्रंप की नीतियों के चलते, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया को अमेरिका के इशारों पर नाचना पड़ेगा, भले ही वो चाहे या ना चाहे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अमेरिका का घमंड तोड़ने का काम किया गया था। अभी इनके मंत्री हैं लुटनिक वाणिज्य सचिव, उन्होंने कहा था कि डील भारत के साथ लगभग तय थी। प्रधानमंत्री मोदी को एक फोन करना था ट्रंप को, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया। औकात यहां अमेरिका की दिखा दी गई थी कि तुम जरूरी हो, लेकिन इतने भी जरूरी नहीं हो कि हमारा देश तुम्हारे बिना रुक जाए। बाकी ब्रिक्स को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा कि तुम जरूरी हो, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम्हारे बिना कोई काम रुक जाए। बाकी एक्सपर्ट्स इस ब्रिक्स पर और डॉलर पर क्या कुछ सोचते हैं, उसमें से निपुण आलम बयान जी को सुनिए कि उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा। नमस्कार। अमेरिका की आक्रामक नीतियों को देखते हुए, पहले जैसे टैरिफ को लेकर अमेरिका की आक्रामक नीतियां रही, उसके बाद हम देखें कि वेनेजुएला के ऊपर जो कार्रवाई की गई, उसके अलावा बहुत सारे देशों को अमेरिका जिस प्रकार से धमकी दे रहा है और रशिया के टैंकर तक को रोक लिया गया, उसके बाद जरूरी था कि अमेरिका को रिप्लाई किया जाए, यानी कि अमेरिका को आंसर किया जाए। उसी अमेरिका की रिप्लाई के लिए ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीकी तट है वहां पर नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है। इस नौसैनिक अभ्यास में हालांकि ब्राजील और भारत जो ब्रिक्स के प्रमुख देश हैं वो शामिल नहीं हुए हैं। उसकी वजह है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो इस अभ्यास का नाम दिया गया है विल फॉर पीस 2026 का नाम दिया गया है, और इसके अंदर बहुत सारे देश क्या हुए शामिल हुए हैं। और हम जानते हैं कि ब्रिक्स को लेकर हमेशा ही अमेरिका को टेंशन रही है, चिंता रही है, क्योंकि ब्रिक्स को हमेशा अमेरिका अपने एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता आया है। अमेरिका का मानना हमेशा रहा है कि अकेले तो अमेरिका हर कंट्री को देख सकता है, लेकिन जब ग्रुप में कंट्रीज आएंगे तो अमेरिका उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। हम देखें तो आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं, जो ये अभ्यास होने से पहले हम बात करें तो इसके मेंबर कौन कौन है? चीन है, रूस है, ब्राजील है, भारत है, चीन है, और नए मेंबर जो है मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब भी क्या इसके मेंबर बन गए हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इस अभ्यास के अंदर भारत और ब्राजील शामिल नहीं हुए। देखिए, भारत की सिंपल सी वजह यह है कि अभी हमारी जो ट्रेड डील है वो काफी क्या अधर में अटकी हुई है, और अभी हम जानते हैं कि एक नए तरह का सिनिकाना ये भी अमेरिका के द्वारा बनाया गया, जिसमें भारत को सदस्य बनाने की पेशकश की गई है, मेंबर बनाने की पेशकश की गई है। तो भारत अभी सीधे तनाव या टकराव की स्थिति नहीं चाहता है अमेरिका के साथ, इसलिए अमेरिका को तनाव न देते हुए या उससे टेंशन न लेते हुए भारत इसका हिस्सा नहीं बना है। लेकिन इस एक्ट को हम कहेंगे
कि जो ये ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस ऑफ पावर को एस्टेब्लिश करने जैसा है, ताकि जो शक्ति का असंतुलन हो रहा है, ये शक्ति के संतुलन को जो बिगाड़ने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस किया जा सके।